नमस्कार दोस्तों, थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि यह वीडियो एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए मॉडल पेपर नंबर 7 है और इसमें हम पूरे 100 प्रश्न सोल्व करेंगे। जैसे कि हमने पिछले 6 प्रश्न पत्रों को सोल्व किया था। देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं आपके लिए इसमें, और आपका स्कोर काउंट ज़रूर कमेंट में बताइएगा कितना हुआ, और नेगेटिव मार्किंग का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कितने सही कितने गलत कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बने रहिए अंत तक वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। लीजिए, आ चुका है पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश @2047 दृष्टि पत्र में मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2047 तक प्रति व्यक्ति आय कितनी करने का लक्ष्य रखा है? 42 लाख, 47 लाख, 32 लाख या 22 लाख? पढ़िए प्रश्न, समझिए अच्छे से और बताइए कितने लाख करने का लक्ष्य रखा है मध्य प्रदेश सरकार ने 2047 तक प्रति व्यक्ति आय को, जो उनका मध्य प्रदेश @2047 दृष्टि पत्र है उसके अनुसार। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 22 लाख करने का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक। दूसरा प्रश्न देखते हैं। आसियान, इनमें से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, भारत। कौन है चारों में से जो आसियान का सदस्य नहीं है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा भारत आसियान का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है, चना अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? उज्जैन, विदिशा, ग्वालियर या रायसेन में? कहाँ स्थापित किया जाएगा चना अनुसंधान केंद्र? कहाँ पर स्थापित होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा उज्जैन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न फिर आपके सामने है। मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? उज्जैन, भोपाल, सतना, देवास। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और बताना है आपको मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा उज्जैन में। पांचवा प्रश्न, अब थोड़े बड़े प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। एक जिला एक उत्पाद योजना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? एक तरफ है संयुक्त उत्पाद, एक तरफ है जिले। बांस के सामने देवास, रीवा, हरदा। कोदो कुटकी के सामने सिंगरौली, डिंडोरी। अदरक के सामने टिकमगढ़, बड़वानी, निवाड़ी और संतरा के सामने अलीराजपुर, उमरिया। पढ़ लीजिए प्रश्न, थोड़ा लंबा है प्रश्न और थोड़ा ट्रिकी भी है, क्योंकि संयुक्त उत्पाद और उसके सामने जिले दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा गलत सुमेलित है इनमें से। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। संतरा के सामने अलीराजपुर, उमरिया जो है वह गलत सुमेलित है, बाकी 3 क्या है वो सही सुमेल करते हैं। अगला प्रश्न भी अच्छा एक प्रश्न आपके लिए है। केन बेतवा लिंक परियोजना से कितने मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन होगा? 27 मेगावाट, 103 मेगावाट, 127 मेगावाट या 217 मेगावाट? पढ़ लीजिए प्रश्न को अच्छे से और फिर आंसर करिए, क्योंकि अच्छा प्रश्न है, आईएमपी टाइप का प्रश्न है ये। लीजिए समय अपना, पढ़िए और आंसर करिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका सही आंसर होगा 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन होगा केन बेतवा लिंक परियोजना से। फिर अगला प्रश्न है आपके लिए। नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य ने देश से बहुआयामी गरीबी के बोझ को कम करने में कितना प्रतिशत योगदान दिया? 10%, 20%, 13% या 8%? स्क्रीन क्लियर कर दी है। पढ़िए प्रश्न, लंबा प्रश्न है। बताइए आंसर, कितना प्रतिशत योगदान दिया बहुआयामी गरीबी को देश से कम करने में मध्य प्रदेश राज्य ने, जो कि नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई थी एमपीआई रिपोर्ट 2023 के अनुसार डाटा पूछा गया है आपसे।
क्या हो जाएगा इसका उत्तर? ऑप्शन ए हो जाएगा। 10% योगदान दिया है मध्य प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 8 सार्वजनिक बैंक से है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1990, 1995, 2000 और 2005। कब स्थापित हुआ था लघु उद्योग विकास बैंक? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1990। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने विकसित मध्य प्रदेश @ 2047 विजन डॉक्यूमेंट के तहत राज्य की जीडीपी को 15.03 लाख करोड़ से बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य रखा है? 1.3 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन या 2.5 ट्रिलियन या 3.5 ट्रिलियन डॉलर करने का, कितना करने का लक्ष्य रखा है? पढ़ लीजिए प्रश्न को अच्छे से। कितना ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा है 2047 तक? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 2.5 ट्रिलियन डॉलर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश दालों के उत्पादन में देश में किस स्थान पर है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? किस स्थान पर है मध्य प्रदेश दालों के उत्पादन में भारत में, देश में? क्या होगा इसका आंसर? पहले स्थान पर है, प्रथम। फिर अगला प्रश्न है, मई माह में कहाँ आम महोत्सव मनाया जाएगा? नर्मदापुरम, डिंडोरी, नरसिंहपुर या छिंदवाड़ा में कहाँ मनाया जाएगा मई माह में आम महोत्सव? कहाँ मनाया जाएगा? इसका आंसर होगा नर्मदापुरम में मनाया जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में फूड फेस्टिवल कब मनाया जाएगा? जनवरी फरवरी, मार्च अप्रैल, अक्टूबर नवंबर या जून जुलाई? कब मनाने की घोषणा की गई है मध्य प्रदेश में फूड फेस्टिवल को? जनवरी फरवरी, मार्च अप्रैल, अक्टूबर नवंबर, जून जुलाई? क्या होगा सही उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर। अगला प्रश्न है, खंडवा जिले ने केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के जल संचय जन भागीदारी अभियान में जल संरक्षण के उत्कृष्ट कार्यों के लिए देश में कौन सा स्थान हासिल किया है? प्रथम स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान या चौथा स्थान? कौन सा स्थान प्राप्त किया खंडवा ने? जल संचय जन भागीदारी अभियान जो कि जल शक्ति मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया था। पढ़िए प्रश्न, ऑप्शन देखिए और बताइए किस नंबर पर आया खंडवा जिला। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रथम स्थान पर। फिर अगला प्रश्न आपके लिए प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहाँ आयोजित किया गया? बेलम ब्राज़ील, हनोई वियतनाम, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, दावोस स्विट्जरलैंड? कहाँ पर संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 आयोजित हुआ? क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर हो जाएगा बेलेम ब्राज़ील में। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न है, देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया? आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे? देख लीजिए प्रश्न अच्छे से।
क्या पूछा गया है? देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया? आईआईटी के नाम दिए हैं चार, रुड़की, दिल्ली, बॉम्बे, खड़गपुर। किसने? बताना है आपको। क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप, देश का स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया? इसका उत्तर होगा आईआईटी बॉम्बे। ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न थोड़ा बड़ा प्रश्न है। इसमें आपको बहुत सारे फैक्ट मिलेंगे, इसलिए बड़े प्रश्न रखा जाता है, क्योंकि वन लाइनर बना सकते हैं लेकिन बड़ा प्रश्न रखने से आपको दो चार एक्स्ट्रा फैक्ट प्रश्न में ही प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए बड़ा करके रखा जाता है। पढ़िए प्रश्न क्या है। स्वदेशी रणनीतिक प्रौद्योगिकी के विकास और रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, विशेषकर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में अनुकरणीय योगदान के लिए किसे प्रतिष्ठित बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भाभा परमाणु अनुसंधान संगठन, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान। पढ़ लीजिए प्रश्नों को अच्छे से, बड़ा प्रश्न है और याद भी कर लीजिए, इसमें दो तीन फैक्ट आपको दिख रहे होंगे। अगर पूछा जाए तो ये अवार्ड इसको किस क्षेत्र किसके लिए दिया है, विशेषकर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, ठीक है। और किसे दिया है, वन लाइनर प्रश्न बन सकता था, लेकिन थोड़ा बढ़ाकर क्या किया है कि आपकी जानकारी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी इससे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने किस स्थल को भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता दी है? पन्ना, नोकरेक, कोल्ड डिजर्ट, विषधारी रामगढ़। देखिए प्रश्न अच्छा से और बताइए कि यूनेस्को ने किस स्थल को भारत के 13वां बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता दी है? पन्ना, नोकरेक, कोल्ड डिजर्ट, विषधारी रामगढ़। चारों में से कौन है जो 13वां बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का स्थल बन गया है, यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई है इसको? क्या हो जाएगा इसका आंसर? कोल्ड डिजर्ट हो जाएगा। पता है अगर आपको कहाँ पर आता है कोल्ड डिजर्ट तो बताइएगा कमेंट करके, कहाँ आता है कोल्ड डिजर्ट। देखते हैं 18वां प्रश्न। वर्ष 2026 में मध्य प्रदेश के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हस्तियों एवं उनके जिलों के संबंध में असत्य कथन है। बताना है आपको। देखिए यहाँ पर व्यक्तित्व और यहाँ पर जिला, ये चार व्यक्ति कौन है जिनको 2026 में पद्मश्री मिला है? कौन कौन है पढ़िए नाम इनके। ऑप्शन ए में कैलाश चंद्र पंत भोपाल, नारायण व्यास उज्जैन, भगवान दास राय रेकवार सागर, मोहन नागर नीमच। कौन सा इसमें एक असत्य है, मतलब कि जिला उनका सुमेल नहीं कर रहा है व्यक्तित्व के सामने? कौन सा होगा? पढ़ लीजिए अच्छे से और देखिए, आपको याद होने चाहिए, यहाँ से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। आपको चारों नाम मिल जाएंगे, अगर पूछा जाए तो किसको किसको मिला है, तो ये चार नाम आपके ऑप्शन में चारों हैं। और आपसे जिला भी पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर आपके कितने फैक्ट हो रहे हैं? 3 फैक्ट आपके क्लियर हो रहे हैं। वैसे 4 प्रश्न बन सकते हैं वहाँ से। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मोहन नागर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नीमच इनका जिला सुमेलित नहीं है। फिर किस जिले के हैं, अगर पता है तो कमेंट करिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने 12 सितंबर 2025 को खालिस्तान में भारतीय नौसेना के नए स्वदेशी हाईटेक संचार और सूचना बेस आईएनएस अरावली का उद्घाटन किया। खालिस्तान में क्या आएगा? गुरुग्राम हरियाणा, पुष्कर राजस्थान, पणजी गोवा, मझगांव महाराष्ट्र। क्या आएगा खालिस्तान में? पढ़ लीजिए प्रश्न को और बताइए। आईएनएस अरावली के बारे में फैक्ट है। अगर पूछा जाए उद्घाटन किसने किया तो यहाँ पर वो भी आपको मिल जाएगा, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने। एक प्रश्न आपसे पूछा जाए आईएनएस अरावली का उद्घाटन किस तिथि को किया गया, तो 12 सितंबर 2025 को। सीधे सीधे आपके सामने 2-3 प्रश्न यहाँ बन रहे हैं, इसलिए प्रश्न बड़ा रखा जाता है, आपको बताया था मैंने। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या आएगा खालिस्तान में? गुरुग्राम हरियाणा आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
यूनेस्को ने भारत के किस शहर को उसकी समृद्ध पाक कला विरासत के लिए क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में पाक कला के रचनात्मक शहर की सूची में शामिल किया है? जामनगर, ग्वालियर, लखनऊ या कलकत्ता? देख लीजिए प्रश्न अच्छे से और बताइए। प्रश्न नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर देखिए, प्रश्न ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? लखनऊ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेस्ट टेकड़ी और कुंभार टेकड़ी कहाँ स्थित है? मंदसौर, रत्ना, उज्जैन या रायसेन में कहाँ स्थित है वेस्ट टेकड़ी एवं कुंभार टेकड़ी? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा उज्जैन में है। अगला प्रश्न है, चक्रधर फेलोशिप किसके लिए दी जाती है? लोक कला, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य या साहित्यिक आलोचना? किस क्षेत्र में दिया जाता है चक्रधर फेलोशिप? क्या हो जाएगा इसका आंसर? शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में चक्रधर फेलोशिप दी जाती है। अगला प्रश्न एक बड़ा प्रश्न फिर आपके सामने। छोटे प्रश्न देखकर आपको लगता होगा काफ़ी आसान है, अब फिर बड़ा प्रश्न आता है तो थोड़ा पढ़ने में समय लगता है, वैसे कठिन तो नहीं है वो भी। पढ़िए प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गोविंदगढ़ रीवा सुपारी शिल्प का प्रमुख क्षेत्र है। धार और झाबुआ भीली शिल्प के प्रमुख क्षेत्र हैं। बैतूल और नर्मदापुरम काष्ठ शिल्प के प्रमुख क्षेत्र हैं। नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है आपको। केवल एक सही, केवल दो सही, एक और तीन सही, एक दो तीन, तीनों सही। स्क्रीन क्लियर करके थोड़ा अच्छे से फिट कर देता हूँ, देख लीजिए प्रश्न, पढ़िए और आंसर करिए। क्या हो जाएगा आंसर? आप वीडियो को पॉज करके भी समय ले सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। एक दो तीन तीनों सही है, क्योंकि गोविंदगढ़ रीवा सुपारी शिल्प का क्षेत्र प्रमुख क्षेत्र है। धार झाबुआ भीली शिल्प के और बैतूल नर्मदापुरम काष्ठ शिल्प के प्रमुख क्षेत्रों में आते हैं। अगला प्रश्न है, यह आपके लिए अच्छा प्रश्न है, एक नया प्रश्न आपको देखने को मिला होगा। श्योपुर जिले में स्थित दूब कुंड का प्राचीन नाम क्या था? चंडोबा, कारूस, बटियागढ़ या वेदिसगिरी? बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? दूब कुंड का प्राचीन नाम। और पूछा जाए यहाँ पर भी आपके दो प्रश्न बन जाते हैं। दूब कुंड कहाँ स्थित है? तो श्योपुर में। और अब दूब कुंड का प्राचीन नाम आपका प्रश्न है, बताइए क्या नाम था इसका पहले? किस नाम से जाना जाता था श्योपुर जिले में स्थित दूब कुंड? इसका आंसर हो जाएगा चंडोबा, या डोभ भी कहा जाता था इसको, डोभ। याद रखिएगा, चंडोबा या डोभ। अगला प्रश्न है, वीर सिंह अवलोक में किस तोमर शासक को भूपति कहा गया है? गोपाल देव, देवपाल, वज्रदामन या देववर्मा? देख लीजिए प्रश्न, छोटा सा प्रश्न है पर ट्रिकी या कहें तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। जो पदवी या बिरुद धारण करते थे राजशाही शासक, उस बारे में है। और तोमर शासक के बारे में पूछा गया है आपसे, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देववर्मा हो जाएगा। देववर्मा को वीर सिंह अवलोक में भूपति कहा गया है। अगला प्रश्न है, काकण मठ शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध सिहोनिया मध्य प्रदेश के किस जिले में है? मुरैना, मंदसौर, छतरपुर या जबलपुर? यहाँ पर भी आपका एक प्रश्न और भी बन सकता है, कैसे बन सकता है? काकन मठ कहाँ स्थित है? तो वो जाएगा आपका सिहोनिया। और सिहोनिया कहाँ स्थित है, ये आपका प्रश्न है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मुरैना में है।
अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश के निम्न लोक नृत्यों में से कौन सा स्थानीय स्तर पर झेला कहलाने वाली अकेली महिला द्वारा शुरू किया जाता है? मटकी, बधाई, गणगौर या राई? ये प्रश्न रिपीट हो गया है, पिछले एक टेस्ट में आ चुका है ये प्रश्न। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अगर आपने लगाए हैं पूरे 5-6 टेस्ट पहले वाले, तो उसमें आपको ये प्रश्न मिला होगा देखने को। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मटकी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भास्कर भट्ट को विद्यापति की उपाधि किसने दी थी? त्रिविक्रम, विद्याधर, भोज या धंग? बढ़िया प्रश्न ये भी। भास्कर भट्ट को विद्यापति की उपाधि किसने दी? प्रश्न नंबर 28 किसने दी? त्रिविक्रम, विद्याधर, भोज या धंग? कौन होगा इसका सही आंसर ABCD में से? इसका सही आंसर हो जाएगा राजा भोज, क्योंकि एक प्रश्न पहले आ चुका है, राजा भोज के किस कवि या दरबारी विद्वान ने जैन धर्म अपना लिया था? पता होगा आप लोगों को। तो ऐसे प्रश्न पूछ लेता आयोग, इसलिए यहाँ पर आपके लिए रखा था, जो मिला मुझे। देखते हैं अगला प्रश्न, सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था और उनका विवाह खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ। कविता वीरों का हो कैसा हो बसंत उनके द्वारा रचित है। 1948 में कार दुर्घटना में उनका निधन हुआ। उपर्युक्त में से कौन से सत्य है? केवल 3, केवल 1, 1 और 3, 1, 2, 3? फिर से पढ़ लीजिए प्रश्न को, समय ले लीजिए, थोड़ा ज़्यादा समय चाहिए, वीडियो पॉज करके समय ले लीजिए और बताइए कौन से कथन सही है। 3 कथन है सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और तीनों सही है। फिर अगला प्रश्न है अशोक के बारे में। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के कौन से स्थलों से अशोक के लघु शिलालेख या स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? 4 नाम दिए हैं, रूपनाथ, गुर्जरा, सारोमारो या इसे सरुमरु भी कहते हैं, सांची। कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनना है। ABCD आपके सामने 4 कूट दे रखे हैं ऑप्शन में। बताइए, देख लीजिए प्रश्न अच्छे से, काफ़ी प्रश्न आपके एक साथ जोड़कर इसको बना दिया है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4 और ये 5 स्थल है जहाँ से अशोक के लघु शिलालेख और स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। प्रश्न के नेचर को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, चटकोरा नृत्य मध्य प्रदेश की किस जनजाति का लोक नृत्य है? भील, कोरकू, सहरिया या गोंड? क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा कोरकू। अगला प्रश्न है आपके लिए, घोटुल प्रथा के बारे में निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? घोटुल में शामिल होने वाली लड़कियां मुटियारी कहलाती है। घोटुल में सम्मिलित होने वाले लड़के चेलिक कहलाते हैं। वेरियर एल्विन ने घोटुल प्रथा की विस्तृत विवेचना की है। उक्त सभी कथन सत्य है। बताइए क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर आपके 3 फैक्ट आपको मिल जाते हैं घोटुल के बारे में। कैसे? घोटुल में शामिल होने वाली लड़कियों को मुटियारी कहते हैं। घोटुल में शामिल होने वाली लड़कियों को चेलिक कहते हैं। बैरियर एल्विन ने घोटुल प्रथा की विस्तृत विवेचना की है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियां प्रत्येक राज्य के लिए उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा सन 1950 में जारी आदेश द्वारा बनाई गई है। इस सूची में संशोधन केवल संसद अधिनियम बनाकर कर सकती है। अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों की सूचियां संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बनाई और संशोधित की जाती है।
कोई जनजाति राज्य के केवल एक भाग के लिए अनुसूचित जनजाति घोषित की जा सकती है। पढ़ लीजिए प्रश्न अच्छे से, लंबा प्रश्न है और आंसर करना है आपको कि कौन सा इसमें से एक प्रश्न को देख लीजिए सही पूछा है या सही नहीं पूछा है, यहाँ से गड़बड़ हो जाती है आंसर करने में। ज़्यादा समय चाहिए वीडियो पॉज करके समय ले लीजिए और फिर आंसर कर दीजिएगा। बताते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ये भी बड़ा प्रश्न है, जोड़ी बनाना आपको। सही जोड़ी बनाइए, नीचे दिए गुट से सही उत्तर चुनिए। छिंदवाड़ा के सामने भील, मंडला, बहारिया, झाबुआ, गोंड और शिवपुरी सहरिया। जोड़ी मिलाना आपको और नीचे जो ऑप्शन दिए है उसके हिसाब से यहाँ पर डी कर लीजिएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा तो डी कर लीजिए, उसके हिसाब से आपको आंसर करने हैं। बनाइए जोड़ी और बताइए आंसर। क्या बनेगी जोड़ी इसकी? छिंदवाड़ा के सामने क्या हो जाएगा? बहारिया हो जाएगा। मंडला में कौन सी मिलेगी? गोंड मिलेगी। झाबुआ में आपको मिलेंगे भील और शिवपुरी में कौन मिलेंगे? सहरिया। तो क्या हो गया आंसर आपका? ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनजातीय कार्य विभाग प्रकाशन प्रतिष्ठान वन्या की स्थापना किस वर्ष हुई? 1965, 1970, 1975, 1980। कब स्थापना हुई वन्या की? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1980। अगला प्रश्न, जनजाति और उनके गोत्रों से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? गलत सुमेलित है। यहाँ पर पढ़िए प्रश्न, यही गलती होती है प्रश्न में। कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? एक तरफ जनजाति, सामने गोत्र है। भील के सामने अवलिया, मोरी और रोहनी। गोंड के सामने बाकरा, मरकाम और टेकाम। भारिया के सामने ढाका, ठेठरा और मठुआ। सहरिया के सामने लड़िया, उड़िया और काला पिठिया। बताइए इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है? ये देख, इस पर ध्यान देकर आपको आंसर करना है, गलत सुमेलित कौन सा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। भारिया के सामने ढाका, ठेठरा और मठुआ यह सुमेलित नहीं है, बाकी ये जो तीनों हैं यह सुमेलित है। अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? यहाँ पर भी प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। देखिए, जनजाति सामने गुदना कलाकार, बेगा, बदनीन, भील, गोदारीन, भारिया में सवारीन और कोरकू में मुगनी। आपको बताना है कौन सा गलत सुमेलित है। जनजातियों में गुदना कलाकारों को क्या कहा जाता है? सीधा सा प्रश्न है। तो ऑप्शन ए तो आपका बन गया होगा, बेगा का बदनीन, क्योंकि ये पीवाईक्यू है। अभी फिलहाल हाल फिलहाल में पूछा गया प्रश्न है एमपीपीएससी की परीक्षा में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भारिया में सवारीन, बेगा में बदनीन, भील में गोदारीन और कोरकू में मुगनी कहा जाता है गुदना गुदने वाली को। अगला प्रश्न है, गोंड जनजाति के मंडवा तरी विवाह में शामिल है लमजेना विवाह, पठौनी विवाह, चढ़ विवाह, उपयुक्त सभी। यह प्रश्न भी आपके लिए रिपीट टाइप का हो गया। पिछले एक पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, लेकिन अलग तरह से पूछा था, इसमें अलग तरीके से आपसे पूछा गया है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मंडवा तरी विवाह में कौन कौन शामिल है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। लमजेना, पठौनी और चढ़ विवाह मंडवा तरी विवाह में आते हैं गोंड जनजाति के। अगला प्रश्न फिर एक बड़ा प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? क्या नाम है? इधर योजना का नाम है, इधर आरंभ वर्ष है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान 15 नवंबर 2023 सामने दिया है।
टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना 6 सितंबर 2022, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना 15 नवंबर 2022, आहार अनुदान योजना के सामने 23 दिसंबर 2017। कौन सा योजना और इसके आरंभ या शुरुआत होने के वर्ष सुमेलित नहीं है, गलत सुमेलित है, बताना है आपको। क्या हो जाएगा सही उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना 15 नवंबर 2022। अगला प्रश्न, अच्छा प्रश्न। क्या है प्रश्न? भीमा नायक और अंग्रेजों के मध्य लड़ी गई लड़ाइयों में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पंचसावल की लड़ाई 24 अगस्त 1857, धाबा बावड़ी की लड़ाई 4 सितंबर 1859, अम्बा पानी की लड़ाई 11 अप्रैल 1858, पंच बाउली की लड़ाई 9 फरवरी 1859। पढ़िए प्रश्न अच्छे से, एक बड़ा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। भीमा नायक और अंग्रेजों के मध्य जो लड़ाइयाँ हुई थी उनके वर्ष सामने दिए गए हैं। इनमें से बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, धाबा बावड़ी की लड़ाई 4 सितंबर 1859। अगला प्रश्न थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तीर्थ स्थान और अवस्थिति: श्रीशैलम, नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ, ओमकारेश्वर, सतमाला पहाड़ियाँ, पुष्कर, महादेव पहाड़ियाँ। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित है? केवल 1, 2, 3, 1, 3 या 1, 2, 3। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, श्रीशैलम, नल्ला वल्ला पहाड़ियाँ सही सुमेलित है। ओमकारेश्वर सतमाला में नहीं आता, पुष्कर महादेव में नहीं आता है। ठीक है, अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? केरल अनाईमुडी, नागालैंड सारामती, उत्तराखंड नंदा देवी, तमिलनाडु अरायकोंडा। बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 42 आपके स्क्रीन पर। क्या हो जाएगा? राज्य और सामने चोटियां दी गई है। इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु अरायोकोंडा सुमेलित नहीं है। फिर अगला प्रश्न आपके लिए सुमेलित वाला, गलत सुमेलित। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत सुमेलित है? नदी के सामने सहायक नदियाँ, कृष्णा के सामने कोयना, भद्रा और घाट प्रभा है, नर्मदा के सामने तवा, दूधी, हिरन है, ताप्ती के सामने पूर्णा, इंद्रावती और मंजरा है, कावेरी के सामने हेमावती, लोकापावनी और अर्कावती है। थोड़ा दिमाग का खेल है, यहाँ पर आप कहाँ उलझ रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा युग्म गलत सुमेलित हो रहा है और किस कारण से हो रहा है। क्या होगा इसका आंसर? ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो पॉज करके ले लीजिएगा। बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ताप्ती के सामने पूर्णा, क्योंकि पूर्णा ताप्ती की सहायक है, लेकिन इंद्रावती और मंजरा इसकी सहायक नहीं है। आगे देखते हैं। अमर्त्य सेन द्वारा खाद्य सुरक्षा में कौन सा नया आयाम जोड़ा गया था? हर साल उपलब्धता, व्यक्तिगत उपलब्धता, पोषक जीवन, पात्रता माध्यम से भोजन की पहुंच। कौन सा एक आयाम अमर्त्य सेन जी ने जोड़ा था खाद्य सुरक्षा में? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, पात्रता माध्यम से भोजन की पहुंच। फिर अब एक बड़ा प्रश्न आपके लिए। एक तरफ दी है प्राकृतिक आपदाएं और सामने प्रदेश दिए। बाढ़ हिमालय का गिरिपथ क्षेत्र, भूकंप झारखंड और उत्तरी उड़ीसा, सूखा उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान, चक्रवात मध्य पूर्वी भारत। बनाइए जोड़ी इसकी और उत्तर का चयन कीजिए। नीचे कूट दिए गए हैं ABCD में। पॉज करके बना लीजिएगा। बता देते हैं इसका आंसर आपको।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बाढ़ कहाँ पर? उत्तर प्रदेश तथा बिहार में। भूकंप कहाँ पर? हिमालय का गिरिपथ क्षेत्र। सूखे की बात करें तो कहाँ पर? मध्य पूर्वी भारत। और चक्रवात की बात करें तो झारखंड और उड़ीसा। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? असम बरौनी तेल शोधन केंद्र, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम तेल शोधन केंद्र, महाराष्ट्र कोयना तेल शोधन केंद्र, उत्तर प्रदेश डिगबोई तेल शोधन केंद्र। इनमें से कौन सा अब यहाँ पर सुमेलित है? सिर्फ एक ही सुमेल है, और कौन सा है? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के सामने विशाखापट्टनम तेल शोधन संयंत्र। अगला प्रश्न है आपके लिए। शीत ऋतु के दौरान भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में वर्षा होने में कौन सा कारक योगदान देता है? पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिण पश्चिम मानसून, पूर्वोत्तर मानसून, व्यापारिक पवने। देख लीजिए प्रश्न अच्छे से, फिर करिए आंसर इसका। क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। फिर अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति की एक अनिवार्य विशेषता है? अच्छी गुणवत्ता वाला श्रम औद्योगिक उत्पादकता बढ़ा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कई गुना वृद्धि, सरकार की भूमिका और जिम्मेदारी में वृद्धि, HYV बीजों से फसल उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। क्या अनिवार्य विशेषता है हरित क्रांति की इनमें से? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, HYV बीजों से फसल उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। फिर अगला प्रश्न है। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, क्रोच द्वीप या कुश द्वीप। बढ़िया प्रश्न है, करिए आंसर इसका। क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्बू द्वीप का हिस्सा था। अगला प्रश्न है। एल निनो दक्षिणी दोलन से संबंधित है? निरंतर वर्षण, समुद्र के सामान्य तापमान में वृद्धि, लवणता की मात्रा में कमी, ठंडे पानी की धाराओं। किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा समुद्र के सामान्य तापमान में वृद्धि से संबंधित है एल निनो दक्षिणी दोलन। 51वां प्रश्न है। राज्य के भाषाई पुनर्गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गांधी जी ने 1948 में भाषाई आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन का तर्क दिया था। संविधान सभा ने इसे भारत के संविधान में शामिल किए जाने की सिफारिश की। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? एक दो, ना तो एक ना तो दो। जो दो कथन दिए गए हैं उनमें से कौन से सही हैं आपको बताना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो, दोनों सही नहीं है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ हुआ? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन है जो दांडी से प्रारंभ हुआ था? इनमें से चार आंदोलनों के नाम दिए गए हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है। वैदिक काल में धार्मिक जीवन का प्रबंध कौन सी संस्था करती थी? समिति, विदत, सभा या गण। कौन सी संस्था थी जो धार्मिक जीवन का प्रबंध करती थी वैदिक काल में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, विदत।
अगला प्रश्न भी एक अच्छा प्रश्न है, बड़ा वाला। निम्न में से कौन सा चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में सम्मिलित है? 4 नाम दिए हैं, अमर सिंह, घटखरपर, वरुचि और बाणभट्ट। और नीचे आपको कोट के द्वारा बताना है कौन कौन शामिल है। 1 2 2 3 1 2 3 1 2 3 4। चारों में से कौन कौन चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्न थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1 2 और 3। बाणभट्ट किसका दरबारी था? हर्षवर्धन का। अगला प्रश्न है, जावा के किस राजवंश ने के जावा के किस राजवंश के राजा ने पाल राजा देवपाल के पास नालंदा में मठ की स्थापना हेतु 5 गांवों का अनुदान मांगने के लिए राजदूत भेजा था? मलय राजवंश, कावी राजवंश, शैलेंद्र राजवंश या केदु राजवंश? करिए आंसर, इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शैलेंद्र राजवंश। अगला प्रश्न फिर जोड़ी बनाने का है आपके लिए। सुमेलित करना है पुस्तक और लेखक। पृथ्वीराज विजय के सामने संध्याकर नंदी। नवसांग चरित्र के सामने जयरथ है। रामचरित के सामने बिल्हण और विक्रमादित्य चरित के सामने पद्मगुप्त है। और 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, ABCD के सामने कौन आएगा बताना है आपको। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज विजय जयरथ। ठीक है। दूसरा नवसांग चरित्र किसकी है? पद्मगुप्त की। और फिर है रामचरित संध्याकर नंदी की। और विक्रमादित्य चरित्र किसकी हो जाएगी? बिल्हण की। देखते हैं अगला प्रश्न। फिर सुमेलित करना है आपको पूरा अवशेष और स्थल। भव्य प्रवेश द्वार सांची, वराह अवतार के रूप में विष्णु प्रतिमा उदयगिरी, वराह प्रतिमा एरण और हेलिडोरस स्तंभ के सामने बेसनगर। 4 कूट है आपके सामने, ABCD अब मैच करना है आपको और बताना है क्या आंसर होगा इसका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3 4 ABCD के सामने, मतलब सभी क्या है पहले से ही जोड़ी बनी हुई है, सही है वो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपलब्ध ग्रंथों में से कृषि के परिप्रेक्ष्य में कौन सा ग्रंथ सबसे पुराना है? ऋग्वेद, कृषि पाराशर, कौटिल्य अर्थशास्त्र, भारतीय आर्थिक उत्पाद की वार्ष शब्दकोश। कौन सा ग्रंथ कृषि के परिप्रेक्ष्य में सबसे पुराना है? क्या होगा इसका आंसर? ऋग्वेद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नादिर शाह का शासक था, खालिस्तान में क्या आएगा बताना है आपको, जिसने 1739 ईस्वी में दिल्ली शहर पर विजय प्राप्त करके इसे लूट लिया था? ईरान, मंगोलिया, तुर्की या इराक? कहाँ का शासक था नादिर शाह? इसने 1739, कहीं कहीं पर आपको 1738 भी मिलेगा। जब इसने दिल्ली शहर को लूटा था तो 1738 39 माना जाता है। ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कहाँ का था वह? ईरान का था, ईरान का नेपोलियन। फिर एक बड़ा प्रश्न आपके लिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन से राजा राम मोहन राय के विषय में सही है? उन्होंने अतमी सभा आरंभ की, उन्होंने द गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट लिखी, उन्होंने द प्रिसेप्टस ऑफ जीसस का प्रकाशन किया, उन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की। अब नीचे कोड दिए गए हैं आपको और सही उत्तर का चुनाव करना है। 2 3 4 1 2 3 1 3 4 या 1 2 3 4, कौन से सही है इनमें से? जो 4 कथन दिए गए हैं राजा राम मोहन राय जी के बारे में, क्या वो चारों सत्य है, या जो ऑप्शन में आपको दिखाए गए हैं 2 3 4 1 3 4 1 2 3 या 1 2 3 4, कौन सा सही आंसर होगा ABCD में से? इसका सही उत्तर हो जाएगा, वीडियो पॉज करके आप समय ले सकते हैं। बताते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, चारों सही हैं। अगला प्रश्न है,
भांडेर का पठार मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस भू आकृति विभाग का हिस्सा है? मध्य भारत पठार, मालवा पठार, बुंदेलखंड पठार, विंध्य एस्कार्पमेंट किसका हिस्सा है? भांडेर का पठार। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, विंध्य एस्कार्पमेंट। फिर एक बड़ा प्रश्न आपके लिए। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शिखरों का अवरोही क्रम सबसे छोटी सर्वप्रथम में व्यवस्थित करना है। धूपगढ़, चौरागढ़, अमरकंटक, कल्लूमार या सद्भावना शिखर। सही कूट चुनना है आपको, पहले छोटी से फिर बड़ी की ओर बढ़ना है। ले लीजिए समय और बना दीजिए, पहले कौन फिर उसके बाद कौन आएगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। पहले कौन? कलूमार, फिर अमरकंटक, फिर चौरागढ़ और फिर धूपगढ़, जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा की भी सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न देखते हैं। बालाघाट के मैग्नीज का भंडार किस सेल समूह से में संचित है? धारवाड़ सेल समूह, आर्कियंस, दक्कन ट्रैप या विंध्यन सेल समूह? क्या होगा आंसर इसका? बालाघाट के जो मैग्नीज भंडार है किस सेल समूह से संचित है? किस सेल समूह में संचित है वह? धारवाड़ में, आर्कियन में, दक्कन ट्रैप में या विंध्यन सेल समूह में? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा धारवाड़ सेल समूह। फिर अगला प्रश्न। किस नदी घाटी किस नदी की घाटी गहरी खड्डे भूमि, जिसे क्या कहते हैं? रेवाइंस कहते हैं, के लिए विख्यात है? नर्मदा, सोन, चंबल या ताप्ती? क्या होगा आंसर इसका? कौन सी नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है? इसका आंसर हो जाएगा चंबल। अगला प्रश्न है। नर्मदा घाटी में कम वर्षा का मुख्य कारण क्या है? नर्मदा घाटी तक पहुंचते पहुंचते मानसून हवाएं शुष्क हो जाती है। सतपुड़ा पर्वत की वृष्टि छाया में होने के कारण, विंध्याचल पर्वत की वृष्टि छाया में होने के कारण, घाटी की गहराई के कारण। क्या कारण है कि नर्मदा घाटी में कम वर्षा होती है? इसका एक उदाहरण आपको खरगोन जिला मिलेगा, जहाँ पर कम वर्षा होती है। क्या आएगा आंसर इसका? यह सतपुड़ा पर्वत की वृष्टि छाया में होने के कारण कम वर्षा प्राप्त करती है। अगला प्रश्न है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को दो भागों में विभाजित करती है? बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार या मध्य भारत का पठार? काफी आसान प्रश्न आपके सामने आ गया है। क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर देख लीजिए। मालवा का पठार। अगला प्रश्न फिर वो भी आसान है आपके लिए। निम्नलिखित महीने मध्य प्रदेश की द्वितीय ग्रीष्म के रूप में जाने जाते हैं? सितंबर, अक्टूबर, अगस्त सितंबर, मई जून, जून जुलाई? कौन से महीने हैं जिन्हें मध्य प्रदेश में द्वितीय ग्रीष्म के नाम से जाना जाता है? तो क्या होगा इसका आंसर? सितंबर, अक्टूबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर बनाया गया पहला बांध कौन सा है? गांधी सागर, कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर? कौन सा बांध है? ये प्रश्न आपको 4 फैक्ट दे रहा है। कैसे? आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कैसे आपको 4 फैक्ट मिल जाएंगे। इसका आंसर बता देते हैं। गांधी सागर बांध होगा इसका। फिर अगला प्रश्न है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा मध्य प्रदेश के मझगवा क्षेत्र से किस खनिज का उत्खनन किया जाता है? रॉक फॉस्फेट, डोलोमाइट, हीरा या लौह अयस्क? अभी आपके लिए एक वीडियो आने वाला है, काफ़ी हार्ड और लंबा रहने वाला है वो वीडियो। एकदम यूपीएससी के लेवल का पेपर रहेगा। उसको सॉल्व करने में आपको मज़ा आएगा और काफ़ी लंबा समय भी आपको लगेगा। 2 घंटे भी आपको कम पड़ सकते हैं उसमें। देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा, बता देते हैं। पहले अभी इसकी बात करें अपन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। इनमें से किस जिले में पॉलीमर बनाने का कारखाना स्थित है? बैतूल, छिंदवाड़ा, रीवा या नीमच? कहाँ पर मिलेगा आपको 4 जिलों में से पॉलीमर बनाने का कारखाना? इसका आंसर हो जाएगा छिंदवाड़ा। अगला प्रश्न है। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस धारा ने देश में बेगार प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया है?
18, 23, 27 या 30? कौन सा आर्टिकल जिसने बेगार प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया है? ऑप्शन बी हो जाएगा धारा 23। अगला प्रश्न फिर एक बड़ा प्रश्न है। मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल जो अन्य राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों रहे हैं? चेपुदीरा मुथाना पूनाचा, डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा, श्रीमती आनंदीबेन पटेल, डॉक्टर भाई महावीर। नीचे दिए गए कुछ से आपको उत्तर चुनना है। 1, 2, 4, 2, 3, 4, 4 या 1, 2, 3। क्या होगा इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, ऑप्शन डी। फिर अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है? 155, 156, 212, 213। क्या होगा सही उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 213। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में पहली बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित हुआ? 1951, 1952, 1957, 1962। कब संसदीय सचिव का स्वतंत्र भारत में पहली बार पद सृजित किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा 1951। अगला प्रश्न है, स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया था वह था कौन सा? जम्मू कश्मीर के प्रतिरूप पंजाब को अधिक स्वायत्तता, भारत के लिए राष्ट्रपति मूलक शासन की उपयुक्तता, मूल अधिकारों की तुलना में नीति निर्देशक तत्वों को अग्रता, प्रशासनिक सुधार। क्या होगा सही उत्तर? समय ले लीजिए, वीडियो पॉज करके भी समय ले सकते हैं आप। क्या होगा आंसर बताना है। इसका आंसर हो जाएगा मूल अधिकारों की तुलना में निर्देशक तत्वों को अग्रता। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है? 7 दिन, 21 दिन, 14 दिन या 23 दिन? कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक होती है राष्ट्रपति पर महाअभियोग अगर चलाना चाहता है संसद? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14 दिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? वित्त आयोग का अध्यक्ष, योजना आयोग का उपाध्यक्ष, संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनना है। 1, 1, 3, 1, 2, 2, 3। 4 ऑप्शन है आपके सामने। क्या होगा इसका सही उत्तर? किसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति? इनमें से जो 3 नाम दिए आपको, वित्त आयोग का अध्यक्ष, योजना आयोग का उपाध्यक्ष, संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा कोड द्वारा सही उत्तर का चयन करना है आपको। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, कथन वो आपका है। फिर कारण आर क्या कहता है? संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता। अब आपको कोड दिया गया है, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही, आर गलत, ए गलत, आर सही। पढ़ने में नहीं आ रहा है तो फिर और स्क्रीन छोटी कर देते हैं। आप अपने आप स्वयं का जो डिवाइस है उसकी स्क्रीन भी जूम करके पढ़ सकते हैं। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है, आर गलत है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से उद्देश्य संकल्प को कब अंगीकृत किया गया? 26 जनवरी 1948, 31 अगस्त 1950, 22 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1949। क्या होगा आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य
को हटाया जा सकता है। उच्च न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा, विधानसभा में अभियोग के आधार पर राज्यपाल द्वारा, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा। क्या होगा इसका सही उत्तर? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है कैसे? 4 ऑप्शन दिए हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है, ई लर्निंग और ई बैंकिंग है ई सर्विसेज, चैटिंग सर्विसेज, यूजर सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज। क्या है ई लर्निंग और ई बैंकिंग? इसका आंसर क्या होगा? ई सर्विसेज। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत कब हुई? जनवरी 2005, फरवरी 2005, जुलाई 2006, अगस्त 2006। कब शुरू हुआ मध्य प्रदेश ऑनलाइन पोर्टल? इसका सही उत्तर होगा जुलाई 2006। अगला प्रश्न, www का पूर्ण रूप? बैक वर्किंग विंडो, वेब वर्किंग विंडो, विंडो वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वर्किंग वेब। क्या है पूर्ण रूप? www का पूर्ण रूप आपको बताना है। पढ़ लीजिए प्रश्न को। इसका आंसर होगा वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है, इथरनेट एक उदाहरण है मैन का, लैन का, वैन का या वाईफाई का? किसका उदाहरण है इथरनेट? इसका आंसर होगा क्या? ऑप्शन बी, लैन का। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब क्या है? बताना है आपको। वेरी इंटेलिजेंट रिजल्ट अंटिल सोर्स, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वाइटल इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड यूजर सर्व, वेरी इंटरचेंज रिसोर्स अंडर सर्च। क्या होता है वायरस का मतलब कंप्यूटर के क्षेत्र में? इसका आंसर हो जाएगा वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न संबंधित वेब पेजों का एक केंद्रीय स्थान है? सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, वेब होस्ट या वेबसाइट। क्या है बताना है आपको विभिन्न संबंधित वेब पेजों का एक केंद्रीय स्थान? ऑप्शन डी इसका आंसर होगा वेबसाइट। अगला प्रश्न है, सेंसर से एकत्रित डेटा को क्लाउड या प्रोसेसिंग नोड्स पर गणना के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स के किस घटक को भेजा जाता है? सेंसर, नेटवर्क, एनालिटिक्स या एक्शन। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा नेटवर्क। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम और याहू। क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन डी याहू हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक सेवा जो हमें एक अद्वितीय पते के साथ इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक मोड में संदेश भेजने की सुविधा देती है। यह लोगों के बीच जानकारी वितरित करने का कुशल, मितव्ययी और समायोजित साधन प्रदान करती है। ईमेल, ब्लॉग, यूजर नेम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन ए ईमेल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहला साइबर लॉ जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 1996, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 1998, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 1990। क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूचना प्रौद्योगिकी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। क्या होगा? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय बाढ़ के प्रबंधन के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है? जल मार्गों का अवसादन से बचाव, अतिरिक्त जल ले जाने के लिए वाहिकाओं की क्षमताओं में वृद्धि,
उसी मर्दा में जल संरक्षण करे जहाँ बरसता है वन कटाई। कौन सा उपाय बाढ़ प्रबंधन के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? वन कटाई। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका वहन स्त्रियां करती है और प्रकट भी स्त्रियों में होता है। स्त्रियां करती है और जो प्रकट पुरुषों में होता है। पुरुष करते हैं और जो प्रकट स्त्रियों में होता है। पुरुष करते हैं और प्रकट स्त्रियों में होता है। हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग के बारे में आपसे पूछा गया है। पॉज कर लीजिए वीडियो को और पढ़ लीजिए, बताते हैं इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका वहन स्त्रियां करती है और पुरुषों में यह प्रकट होता है। कौन सा? हीमोफीलिया। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? 8, 12, 25 या 31? कितने जोड़ी होती है कपाल तंत्रिकाएं मनुष्य में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर, 21 अप्रैल, 16 सितंबर या 30 जनवरी? कब मनाते हैं विश्व ओजोन दिवस? इसका आंसर क्या होगा? 16 सितंबर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? अग्नाशय, अवटु, पीयूष या प्लीहा? किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न है, मिजोरम में स्थित फोंग पाई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? काला पर्वत, नीला पर्वत, पीला पर्वत, मिजो हिल्स? किस नाम से मिजोरम का जो फोंग पाई राष्ट्रीय उद्यान है उसे जाना जाता है? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, नीला पर्वत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा उल्टा होता है। सभी परिस्थितिक तंत्र आकार में स्थिर होते हैं। प्रकृति में केवल खाद्य श्रृंखलाएं मौजूद होती है लेकिन खाद्य जाल नहीं। कौन सा एक सही है आपको बताना है इनमें से? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। फिर एक बड़ा प्रश्न आपके लिए, तंत्रिका सुमेलित करना है आपको। तंत्रिका तंत्र के सामने विभिन्न ऊतकों को जोड़ना, संयोजी तंत्र के सामने परिचालन में सहायता, कंकाल तंत्र के सामने उत्सर्जन में सहायक, स्वतंत्र तंत्र के सामने बाहरी संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाना, और पांचवा एक्स्ट्रा दिया आपको ऑक्सीजन का परिवहन। और ये 4 कूट दिए हैं, इनसे आपको मैच करके जोड़ी बना के आंसर निकालना है। तो क्या होगा इसका आंसर? बता देते हैं, आप वीडियो को पॉज करके जोड़ी बना लीजिएगा। आपको आंसर बता देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक रिपोर्ट की प्रस्तुति के पश्चात धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा शुरू हुई। वह रिपोर्ट थी जलवायु परिवर्तन पर पहली रिपोर्ट, हमारा साझा भविष्य मतलब आवर कॉमन फ्यूचर, जलवायु परिवर्तन पर दूसरी रिपोर्ट, पांचवी मूल्यांकन रिपोर्ट। क्या थी वह रिपोर्ट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हमारा साझा भविष्य या आवर कॉमन फ्यूचर। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में, पूना में, लखनऊ में या दिल्ली में? कहाँ पर स्थित है राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग संस्थान? इसका आंसर क्या होगा? नागपुर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये थे साथियों 100 प्रश्न आपके लिए। अगला वीडियो जल्द लेकर आएंगे। मिलते हैं। जय हिंद।